हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने डिस्कस किया था हम क्रिस्टोफर मार्लो की द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस की पूरी बुक को पढ़ेंगे। तो हमने शुरुआत कर दी थी, हमने कोरस को पढ़ा था। तो आज हम एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट को पढ़ेंगे। फास्टस स्टडी, फास्टस अपने अध्ययन कक्ष में बैठा है। फास्टस डिस्कवर्ड, फास्टस सेटल दाई स्टडीज फास्टस एंड बिगिन टू साउंड द डेप्थ ऑफ दैट दाउ विल्ड प्रोफेस। स्वयं से वो कर रहा है फास्टस अपना अगला अध्ययन विषय चुनो, फास्टस तथा उस विषय का महत्व परखो जिसे तुम चुनना चाहोगे। हैविंग कमेंस्ड बी ए डिवाइन इन अ स्यू येट लेवल एट द एंड ऑफ एवरी आर्ट। धर्मशास्त्र का अध्ययन तुम प्रारंभ कर ही चुके हो, शास्त्रार्थ करते हुए क्यों न तुम शास्त्रार्थी बन जाओ। एंड लिव एंड डाई इन एरिस्टोटल्स वर्क, और अरस्तु के तर्कशास्त्र का अध्ययन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दो। एंड स्वीट एनालिटिक्स इट इज दाउ हैस्ट रेबिस्ड मी बीन डिजर्ज इस्ट फिनिश लॉजिक्स। फिर भी कह रहे हैं कि तुम्हें कला की पूर्ण प्राप्ति का उद्देश्य बनाना चाहिए और तर्कशास्त्र पर अरस्तु की प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन करते करते संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देना चाहिए। स्वीट एनालिटिक्स इट इज दाउ हैस्ट रेबिस्ड मी बीन डिजर्ज इस्ट फिनिश लॉजिक्स। कहते हैं कि अरस्तु का जो तर्कशास्त्र है वो बहुत प्यारा भी है, इसने तो मुझे मोहित ही कर लिया है। इज टू डिस्प्यूट वेल लॉजिक्स चीफेस्ट इंड। अरस्तु तर्कशास्त्र का कहना तर्कशास्त्र की अंतिम देन भली बात बहस करना है। क्या इसका तर्कशास्त्र का अंतिम उद्देश्य केवल तर्क वितर्क की क्षमता ही प्रदान करती है? ए फोर्स दिस आर्ट नो ग्रेटर मिरेकल देन एंड देन रीड नो मोर thou hast attained that end. A greater subject feed fastest bit encomion farewell and galen come। तुम इस कहते हैं कि क्या कोई कला की कोई अन्य अधिक महान शक्ति नहीं होती है? तो फास्टस तर्कशास्त्र का अध्ययन बंद कर दो। इसमें यही करें फास्टस तर्कशास्त्र का अध्ययन बंद कर दो और तुम्हें जो अधिक महान विषय है उसको चुनना चाहिए, कला को। तो तुम्हें तब अलविदा, तर्कशास्त्र तुम्हें अलविदा। फिर गालन की बुक को उठाते हुए फास्टस बोलता है, गालन अब तुम आओ। सीइंग उबी डेजिनेट फिलासफस इबी इंसिपिट मेडिकस बी ए फिजिशियन फास्टस हीप अप गोल्ड। तो इसमें जो ये वर्ड लिखे गए हैं ये सारे लैटिन में लिखे गए हैं। तो इसमें यही करा है कि जहाँ पर दार्शनिक का कार्य क्षेत्र समाप्त होता है वहीं से वैद्य का कार्य क्षेत्र प्रारंभ होता है। तो कहना अतः इस कहावत को जानकर फास्टस तुम वैद्य बन जा और सोने का जो ढेर होता है उसे एकत्र कर ले और अद्भुत दवा का आविष्कार कर। एंड बी इटरनाइज फॉर वंडरस क्योर, और अद्भुत दवा का आविष्कार कर अपना नाम अमर कर ले। समॉन बोनम मेडिसिन सैनिटाइज, परंतु दवाओं का सर्वोत्तम कार्य जो होता है वो स्वास्थ्य की स्थापना करना होता है। द एंड ऑफ फिजिक इज आवर बॉडीज हेल्थ वाई फास्टस हैव दाउ नॉट अटेंड दैट इन। तो इसमें यही कह रहे हैं परंतु फास्टस यह उद्देश्य तुम तो पहले ही प्राप्त कर चुके हो। सामान्य बातें अब कहावतें बन चुकी हैं। इज नॉट दाई कॉमन टॉक फाउंड एफोरिज्म आर नॉट दाई बिल्स हंग अप एज मॉन्यूमेंट्स। जहाँ तुम्हारे नुस्खे ऐतिहासिक लेखों के समान जहाँ तहाँ टांगे जाते हैं। और वेयर बाई होल सिटीज हैव escaped द प्लेग एंड थाउजेंड्स डिस्परेट मेलेडीज बीन इसेस्ड। जहाँ उनके माध्यम से तुमने नगरों के संपूर्ण नागरिकों ने स्वयं को प्लेग रोग से बचाया है और उन नुस्खों ने हजारों लाइलाज रोगों को कार्यों को किया है। And not thy wheels hung up as monuments whereby whole cities have escaped the plague। प्लेग से बहुत सारे लोगों को जो तुम्हारे ने दवा बनाया उससे छुटकारा मिला है। उन नुस्खों ने हजारों लाइलाज रोगों को भी ठीक किया है। एंड थाउजेंड डिस्परेट maladies been eased yet art thou still but fastest undermine। कह रहे हैं कि फास्टर तुम नासवान, लेकिन फिर भी तुम नासवान मानव ही हो, कोई अमर मानव नहीं हो, कोई देवता नहीं हो। कुडस्ट दाउ मेक मैन टू लिव इटर्नली, ना तो तुम किसी को मृत्यु से रहित कर सकते हो, आर बीइंग डेड रेज देम टू लाइफ अगेन, ना तो किसी को मृत्यु से जीवन दे सकते हो।
देन दिस प्रोफेशन वर टू बी स्टीम्ड फिजिक फेयरवेल। तो कहते हैं कि जो है यदि दो व्यक्तियों के ध्यान में कहते हैं कि तू आयुर्वेद जो इस करे कि अगर तुम तो ना किसी को मृत्यु से जीवित कर सकते हो ना तो किसी को अमर बना सकते हो, तो इस प्रोफेशन से भी, इससे भी, आयुर्वेद से भी अलविदा। वेयर इज जस्टिनियन सीना एडिमक रेस्लेगचर डोबर्स अल्टर रेम अल्टर वोलेरेम रेड राई ईटीसी। तो इसमें कह रहे हैं तो फिर तुम विधि को सोचो जो यदि दो व्यक्तियों को दान में एक ही वस्तु मिलती है तो उस वस्तु को लेगा और दूसरा के एवज में मूल्य होगा। तो इसमें यही कह रहा है तुम इससे अच्छा तुम विधि के बारे में, विधि का अध्ययन करो। ए फेटिकेसा पाल्ट्रीलेजिस, लेकिन विधि का कह रहे हैं कि विधि का केवल एक ही विधान होता है, एक्स हेरिडेचर फिलियम नॉन पोटेस्ट पैटर निसी ईटीसी सच इज द सब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सल बॉडी ऑफ द लॉ। इसमें कह रहा है विधि में तो एक ही चीज होता है कि ये कि पिता अपने पुत्र को तब तक संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता जब तक कि वो उसके पास अधिकार है, जब तक वो उसका पिता है, और उसके बाद जब उसका डेथ हो जाएगी तो उसके बाद भी पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होगा। तो सभी देशों की विधियों का यही विषय वस्तु है। तो इसमें यही कहा जाता है, तो उसमें यही कह रहा है कि पिता को जो है जो जितने सारे पिता के विरासत होती है वो पुत्र को उत्तराधिकार में मिलते हैं। ये विधि का विधान है। दिस स्टडी फर्स्ट ए मर्सिनियरी ड्रज हु एम्स एट नथिंग बट एक्सटर्नल ट्रेस। कहे तब तो फिर विधि का अध्ययन उस व्यक्ति के लिए यही उचित है जिसके जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल तड़क भड़क युक्त व्यर्थ की दिखावटी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए श्रम करना है। हु एम्स एट नथिंग बट एक्सटर्नल ट्रेस टू सर्वाइव एंड इबेरियल फॉर मी व्हेन ऑल इज डन डिविनिटी इज बेस्ट। कह रहे हैं मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो यह विषय बहुत छोटा तथा दास्तापूर्ण है। टू सर्वाइव एंड इलिबरेट फॉर मी व्हेन ऑल इज डन डिविनिटी इज बेस्ट। अब कह रहे हैं कि अब जब तक प्रत्येक अन्य विषय ही व्यर्थ सा है तो धर्मशास्त्र ही ठीक है। जेरोम्स बाइबिल फास्टस व्यू इट बेल। तो उसमें कह रहे हैं बाइबिल के संत जेरोम के अनुवाद के विषय में गंभीरता से सोचो। फास्टस पढ़ के यही कह रहा है खुद ही। स्टिपेंडियम परस्यूट मोर्स इस्ट हा स्टिपेंडियम द रिवार्ड ऑफ सिन इज डेथ दैट इज हार्ड। इसमें कह रहे हैं कि जो पाप का पुरस्कार है वो मृत्यु है और वो पुरस्कार द रिवार्ड ऑफ सिन इज डेथ दैट हार्ड। पाप का जो दंड है वो तो पुरस्कार है, लेकिन पाप ना करना तो बहुत कठिन है। सिपाकेस निगैमस फैलिमर एट न्यूला इस्ट इन नोविस वेरियस इफ वी से दैट वी हैव नो सिन वी डिसीव आवरसेल्व्स एंड देयर इज नो ट्रूथ इन अस। अगर हमने कहें हमने कोई पाप नहीं किया है तो यह हम अपने को ही धोखा देना है। हम क्यों तब हम अपने प्रति सच्चे नहीं हैं, तब तो फिर हम सब की नीयत ही मरण है, क्योंकि पाप तो हम सब ही करते हैं और करेंगे भी। वाई देन बी लाइक वी मस्ट सिन एंड सो कॉन्सिक्वेंटली डाई। क्योंकि पाप तो हम सब करते हैं और मरेंगे भी। आए वी मस्ट डाई इन एन एवरलास्टिंग डेथ। वी मस्ट डाई इन एवरलास्टिंग डेथ। इसमें कह रहे हैं कि हम सबको एक न एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, एक न एक दिन हम मृत्यु की ग्रास बन जाएंगे। व्हाट डॉक्ट्रिन कॉल यू दिस ची सेरा सेरा व्हाट विल बी शैल बी। जिसमें यही कह रहे हैं कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, यह तो एक सत्य है। डिविनिटी एड्यू दीज मेड अ फिजिक्स ऑफ मैजिशियन। तो धर्मशास्त्र का जो उसका एक भवितव्यता है का अक्षर भी नहीं मिटा सकता है कोई भी। एंड नेक्रोमैटिक बुक्स आर हेवेनली। फिर कहता है कि जो इसकी भवितव्यता है उसको तो कोई भी नहीं मिटा सकता है। फिर धर्मशास्त्र को अंतिम नमस्कार। एंड नेक्रोमैटिक बुक्स आर हेवेनली। कह रहा है कि जो जादू के तंत्र मंत्र तथा तांत्रिक पुस्तकें हैं वो मुझे बड़े आकर्षक लगती हैं। लाइन्स सर्किल्स सीन्स लेटर्स एंड कैरेक्टर्स दीज आर दो दैट फॉस्टर्स मोस्ट डिजायर्स।
इसके ये सारे जो पंक्तियां हैं, वृत्य, दृश्य, अक्षर, प्रतीक, कैरेक्टर हैं, ये सारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये बड़े ही रहस्यमय हैं। एज दीज आर दो दैट फास्टर मोर डिजायर्स, फास्टर्स इन्हें बहुत पसंद करता है। ओ व्हाट अ वर्ड ऑफ प्रॉफिट एंड डिलाइट, ये वस्तुएं अध्ययनशील जादूगर को लाभ, आनंद, शक्ति, सम्मान और सर्वशक्ति की एक महान दुनिया दे सकती हैं। ओ व्हाट अ वर्ड ऑफ प्रॉफिट एंड डिलाइट, ऑफ पावर, ऑफ ऑनर, ऑफ ओमनीपोटेंस, सर्वशक्ति की एक महान दुनिया दे सकती हैं ये जादू तंत्र की वस्तुएं। इज प्रॉमिस्ड टू द स्टूडियोज आर्टिजन, कह रहा है इसमें कि समूची धरती पर जो कुछ भी दिखाई देता है वह क्या नियंत्रण में आ जाएगा। ऑल थिंग्स दैट मूव बिटवीन द क्वाइट पोज, वो सब नियंत्रण में आ जाएगा। शैल बी एट माई कमांड, कह रहा है क्या जो धरती पर सारी वस्तुएं दिखाई देती वो मेरे अंदर आ जाएंगी। इम्परर्स एंड किंग्स, जो सम्राट होते हैं, राजा, आर बट ओबेड आई हैव दियस सेवरल प्रोविंसेज, उनके पास तो केवल वो अपने राज्य पे ही सम्मान पाते हैं। जबकि जो जादूगर होता है, नार कैन दे रेज द वाइंड और रेंड द क्लाउड्स, जो जादूगर होता है वो हर जगह सम्मान पाता है। जादूगर हर जगह मानिए राजा महाराजा को जो है हवा का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ना तो बादलों को छिन्न भिन्न कर सकते हैं। नार कैन दे रेज द विंड और रेंड, ना तो बादलों को छिन्न भिन्न कर सकते हैं, बल्कि हिज डोमिनियन दैट एक्सीड्स इन दिस स्ट्रेंथ एज फार एज डज द वाइंड ऑफ मैन। ए साउंड मैजिशियन इज अ माइटी गॉड हियर फास्टेस्ट टायर दाई बेन्स टू गेन अ डाइटी। इसमें कह रहा है कि राजा महाराजा हवा का निर्माण नहीं कर सकते हैं और वो तो न तो बादलों को छिन्न भिन्न कर सकते हैं, लेकिन जो ये जादूगर होता है वो तो देवता के समान शक्तिशाली होता है और कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिसे वो सोच न सके, कर न सके। फास्टस इसी जादू की शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति लगा देगा तथा देवपद प्राप्त करेगा। तो इसमें यही कह रहा है कि वो पहले सब धर्मशास्त्र को उठाता है, तर्कशास्त्र को उठाता है, धर्म की वस्तुओं को उठाता है, बाइबिल उठाता है, आयुर्वेद की वस्तु को उठाता है। उसे कोई भी वस्तु पसंद नहीं आई। अंत में उसने एक तंत्र की, जादू की तंत्र को उठाया अपने मानस सीमा से ऊपर उठकर। उसने जादू की तंत्र को, जो बुक की होती है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें कह रहा है ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय लग रहा है और इससे मैं देवपद प्राप्त करूँगा। तो हमने जाना कि अंत में जो है फास्टस जो है वो जादू तंत्र की वीडियो को, जादू तंत्र के जो बुक हैं उनको ही पढ़ना पसंद करता है। तो हमने जैसे यह इसमें जो है पैराफ्राइज में यही चर्चा की। आगे हम वैगनर के प्रवेश के बारे में जानेंगे, सीन फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट में ही जो की है। तो हम मीट अगेन, थैंक यू।